Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Live and I am Lokendra Singh Pawar. Today we are going to start new lecture of class 9 and that is lecture number 3 practice question. तो बेटा आज हम लेक्चर नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, लेक्चर 1 की अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तो हमने उसमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। ओके, क्लियर है, ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। साथ में हमने कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हैं, कोई भी हमारे पास प्लेन है उसमें हम कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से एक तो प्लॉट करते हैं और हमें किस तरह के ग्राफ मिलते हैं, वो सारी चीज़ें किस तरह के शेप्स मिलते हैं, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आज और हम डिस्कशन करने वाले हैं लेक्चर में। ओके, तो बेटा आपको पता है ना, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि वो हमारे साथ किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। तो बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ में आप एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं बेटा एनसीईआरटी बेस्ड, उनकी भी प्रिपरेशन आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटा ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन सभी फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज है ना आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ आप बने रहें और कंटिन्यू इनसे नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज के द्वारा जो आपको नोट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं ना बेटा, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम्स पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाएं। ओके बेटा, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी के लिए अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे टेलीग्राम तो आप क्या देखेंगे बेटा, हमने डिफरेंट क्लास के लिए वहां पर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ओके, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का आपका जो कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07, क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा t.me/ttb009। ओके, और क्लास 10 एज वेल एज, तो आप फटाफट से ये कोड एंटर कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। ओके, और अगर आपको बेटा अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे बेटा तो आप क्या देखोगे कि वहां पर आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना होगा, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 6 क्लास का एक डेमो पैकेज आपको दिया हुआ है, जहां पर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, साथ में स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। दोनों ही पैकेज के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको अपना पैकेज अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। आपकी क्लास 9th है तो आपको 9th क्लास का पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, इन पैकेजेस में क्या क्या है वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, सबसे पहले इसके कॉस्टिंग प्राइस की बात करते हैं। तो बेटा इसका कॉस्टिंग प्राइस जो है वो है 9000 रुपीज। अब इस 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सारी चीजें देख लेते हैं। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, तो आपको क्या करना होगा बेटा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और आप कहां पहुंचेंगे, सीधा प्राइस डिटेल्स पर। क्लियर? अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं मेरी प्रिपरेशन का लेवल अच्छे से चेक कर पाऊं कि मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है, कितनी बेटर हो रही है और मुझे कितनी और प्रिपरेशन करने की नीड है एक्स्ट्रा। ओके, तो उसके लिए बेटा हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी लेकर आए हैं जिसका कॉस्टिंग प्राइस आपके पास 3500 रुपीज है। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेटा इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिलने वाले ही हैं, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेगी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी से, और बाई वीकली क्विजेस भी आपको मिलेंगे। मतलब कि 3500 रुपीज में भी आपको
पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, बाई वीकली क्विज़, सारी चीज़ें मिल रही है। तो फटाफट से बेटा बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा कहाँ पहुंच जाओगे आप, प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स पर जाते ही आपके लिए बहुत शानदार एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है बेटा, यहाँ पर आपके लिए एक डिस्काउंट है, और वो जो डिस्काउंट है वो भी कितना है बेटा, 30% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है आपके लिए, 30% का डिस्काउंट। मतलब कि आपको यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना होगा और सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा यहाँ, 30% का डिस्काउंट। जैसे कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में देखते होंगे कि शॉपिंग करते हो तो डिस्काउंट कूपन के लिए आप एक कोड अप्लाई करते हो तो फटाक से क्या मिलता है आपको, डिस्काउंट मिलता है। या आप रेस्टोरेंट से कहीं से भी कुछ भी आप पैकिंग फूड्स वगैरह कुछ भी मंगाते हैं, पार्सल्स पिज़्ज़ा वगैरह, तो एक कूपन होता है। क्यों होता है वो कूपन, क्योंकि डिस्काउंट के लिए। तो एज इट इज़ हमने भी आपको एक डिस्काउंट दिया है यहाँ पर। उसका जो आपका कोड रहने वाला है बेटा, फटाफट देख लीजिए। आपका कोड रहेगा वो LS लाइव। क्या कोड रहेगा बेटा, LS लाइव। ये इतना अच्छा कोड है ना बेटा, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो यहाँ पर तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि फर्स्ट पैकेज जैसे कि आप देख पा रहे हो 9,000 रुपीज़ का है, तो यहाँ पर आपको 2700 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पूरा पैकेज आपको 6,300 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें आपके कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, ये सारी चीज़ें आ गई। ओके, एज वेल एज ये जो कोड है हमारा, ये कोड आपकी टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। इस टेस्ट सीरीज पर आप इसे अप्लाई करते हो तो यहाँ पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3,500 रुपीज़ की कोड अप्लाई करने के बाद ये टेस्ट सीरीज आपको 2,450 रुपीज़ की, ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलने वाली है। तो फटाफट से बेटा बिना देर किए कोड अप्लाई करके बाय पैकेज पर क्लिक करो और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाओ। प्राइस डिटेल्स पर आने पर आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, पेमेंट के कुछ ऑप्शंस है बेटा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट करना चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट करके हमारा सब्सक्रिप्शन आप कंटिन्यू ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर है। चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलो फटाफट से मेरे साथ प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करने के लिए। ओके चलो, तो बेटा लेक्चर नंबर 3 जिसका आपको वेट था वो आपके सामने है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, काफ़ी सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर आप भी उन क्वेश्चंस में मेरी हेल्प करने वाले हो, साथ में मैं भी आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। ओके, ये हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं बेटा, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है ही थी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आया है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम हर एक टॉपिक को यहाँ पर इन क्वेश्चंस की हेल्प से रिवाइज भी कर लेंगे और इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, राइट द क्वाड्रेंट्स फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो एक बार मैं आपकी ब्रीफिंग कर देता हूँ क्वाड्रेंट से रिलेटेड फटाफट से। ओके, आपको पता है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है बेटा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके क्लियर है। और ये क्या है, ओ ओरिजिन। ओके, इनका सेंटर। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा आपको पता है ना, वो क्या होते हैं, 0 0। क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के, 0 0। अब यहां पर देखो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट्स है बेटा, 4 क्वाड्रेंट्स है। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स एक्सिस भी क्या है बेटा, ये देखो। आपको सारी चीजें मैं यहां पर क्लियर करता हुआ चलता हूं। ये वाला जो पार्ट है आपका, एक तरह से यहां पर ये क्या है, राइट साइड। ठीक है, इसके लिए मतलब कि ये हमारी क्या है, राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। ओके, ये आपका अपवर्ड है और ये आपका डाउनवर्ड है।
क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर है। अब देखो राइट साइड की अगर बात करते हैं, मेरा तो लेफ्ट होगा लेकिन आपका राइट होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखिए राइट साइड, अगर राइट साइड की हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा, यहाँ पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस होता है हमारा पॉजिटिव। ओके, और वाई एक्सिस भी क्या होता है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है यहाँ पर देखो नेगेटिव होता है। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। और वाई एक्सिस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस तो नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है ना, फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट को। ओके, यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या है बेटा, इधर एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ये नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब कि ये दोनों ही नेगेटिव। ओके, चलो अब फोर्थ क्वाड्रेंट को देख लो। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर अगर हम इसे देखते हैं एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस क्या है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। और वाई एक्सिस क्या है आपका, डाउनवर्ड में क्या होगा, वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। ओके, अपवर्ड में हमेशा वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड में हमेशा वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। राइट हैंड साइड में हमेशा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा। क्लियर है, ओके। चलो अब यहां से हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को देख लो कि इनके कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट में है। यहां पर फर्स्ट की बात करते हैं ए की, तो बेटा ए में देखो ये है आपका नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव। तो फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव कौन सा है, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, ये है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, चलो यहां देखो दोनों ही नेगेटिव, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। कहां है, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कहां पर आएंगे बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, चलो सी देखो, सी में एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव कहां पर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, चलो इसकी बात कर लेते हैं। फिफ्थ में देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। जब दोनों ही हमारे पास नेगेटिव है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फटाफट से देखो, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, क्लियर है। तो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ये फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट्स थे ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में थे, बी पॉइंट आपका कहां पर था, थर्ड क्वाड्रेंट में, सी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, डी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, फटाफट से इसे नोट कर लो बेटा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे, फटाफट जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें फटाफट से। ओके, हो गया नोट, चलो आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और एन ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये पॉइंट्स, यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहां पर इन पॉइंट्स में आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे और ये कौन से एक्सिस में होंगे। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ फटाफट से देखो, यहां पर -3 और -5। अभी आपको मैंने बताया है दोनों अगर हमारे पास नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे बेटा, ये होंगे आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, 4 -1, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ओके, और वाई नेगेटिव कहाँ होता है, वाई नेगेटिव या तो थर्ड में होता है या फोर्थ में होता है। तो बेटा देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 2 0 बेटा, 2 0, 2 तो क्या है एक्स कोऑर्डिनेट और 0 वाई कोऑर्डिनेट। 2 0 मतलब कि ये कौन से एक्सिस पर होंगे, ये एक्स एक्सिस पर होगा बेटा। कहां पर होगा, ये एक्स एक्सिस पर होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पर 2 तो है आपका, ओके, और वाई क्या है 0, एक्स तो यहाँ 2 है और वाई क्या है 0 है। x2 y0 कहां पर हो सकता है आपका, एक्स एक्सिस पर। क्लियर है, जैसे कि
अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ मिल रहा है हमें, एक्स एक्सिस पर मिल रहा है ना, कहाँ मिल रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पर। ओके क्लियर, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। 2 2 2 2 दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लास्ट हमारे पास -3 एंड -6, -3 और -6 दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, दोनों नेगेटिव आपके होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके क्लियर है। तो यहां पर हमें सेकंड जो क्वेश्चन गिवन था, इस सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स होंगे या कौन से एक्सिस में ये पॉइंट्स होंगे, ये आपको बताना है। ओके क्लियर है, कहां ये लाई करेंगे। क्लियर, तो फटाफट इसे नोट करो बेटा, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलें आगे, आ जाओ फटाफट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन लाइफ, यहां पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके अब इन पॉइंट्स में से हमें बताना है कि ए बी सी डी ई पॉइंट्स हमारे पास है। इन पॉइंट्स में से एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट लाई करेंगे और वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट लाई करेंगे। ओके तो चलो एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। किसकी करते हैं बेटा, एक्स एक्सिस की। और ये है आपका वाई एक्सिस। ओके क्लियर है। अब देखो एक्स एक्सिस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर वही पॉइंट लाई करेगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो फटाफट से देख लो यहां पर जितने भी पॉइंट्स है, अरे भाई इस तरह से समझो, एक्स वाई -x -y। क्लियर, अगर मैं इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करता हूं, किसी भी एक को ग्राफ पर प्लॉट करता हूं, मान लो ए पॉइंट को कर देता हूं, किसे करता हूं, ए को, तो ये हो गया आपका ओरिजिन 0। ठीक है, यहां पर ए 0 कहां होगा, यहां पर होगा, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 2 को मैं प्लॉट कर रहा हूं। ओके, और मैं किसे प्लॉट करता हूं, साथ में मैं प्लॉट करता हूं बेटा यहां पर √3 और 0 को। ठीक है क्लियर, चलो सबसे पहले √3 की बात करते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो 1.732 मिलेगी हमें 1 और 2 के बीच में, मतलब कि समथिंग यहां पर। ओके क्लियर, तो यहां पर और y कोऑर्डिनेट 0 कहां होगा, यहां होगा, तो ये होगा x एक्सिस पर। ओके अगर मैं बात करता हूं 0 और 2 की, तो x एक्सिस 0 कहां होगा, x एक्सिस 0 होगा यहां पर। ओके, और y एक्सिस 2 कहां होगा, यहां पर। तो ये लीजिए, क्लियर, समझ में आ गया। तो मैंने यही तो बोला है कि x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। आपको मैंने एक जनरल फॉर्म बताया था, याद हो तो, a0 और 0b, याद आया। x एक्सिस के लिए जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, x एक्सिस के लिए आपका a क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस के लिए आपका x क्या होगा, 0 होगा। ओके क्लियर है, तो फटाफट देख लो। x एक्सिस के लिए y0 कहाँ है, y0 एक तो यहाँ है, मतलब कि पॉइंट C पर 23 एंड 0, और कहाँ है बेटा, F पर -6 0, और G पर √3 एंड 0। ओके चलो, y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ है, A पॉइंट पर है, 0 2, साथ में आप देख लो फटाफट से 0.23। ओके क्लियर है, और 0.4, चलो यही मिलेंगे, मतलब कि ये हो गया A, ये हो गया आपका D, और ये हो गया आपका E। ओके क्लियर है, तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि कौन सा पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा और कौन सा पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा। फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। फटाफट करो बेटा, बिना देर किए हुए, जल्दी से, काफी टाइम हो गया, देखो 20 मिनट समथिंग हो चुके हैं हमें। फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी करो, काफी सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और भी। ओके क्लियर है, चले आगे, चलो सारे हो गए ना, A D E C F G, B कहाँ है, अच्छा B रह गया बेटा। B देखो, B के लिए देखो,
बी है आपके पास 5 6, बी क्या है बेटा 5 6। अब बी के लिए ये एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। जब ये दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये कहां पर होगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके क्लियर है। तो फटाफट से बिना देर के नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर हम आगे चले। काफी लेट हो चुके हैं बेटा, 20 मिनट समथिंग हो चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। चलें आगे। चलो यहां दिया है हमें फोर्थ क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स। हमें यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं P -3 and 1, Q 2 and 1 इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें प्लॉट करना है। ओके एंड फाइंड ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर हैविंग P एंड Q एज टू एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब कि आपको सबसे पहले यहाँ पर P और Q जो दिया हुआ है उसे आप प्लॉट करो इन दो पॉइंट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके प्लॉट करने के बाद आपको बताना है फाइंड ऑल कोऑर्डिनेट्स, कितने और पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं आपको ये भी बताना है। साथ में ऑफ अदर टू वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर हैविंग, जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो इनको जो शेप मिलेगा, इनके वर्टिसेस को जब आप मैच करोगे तो आपको कैसा शेप मिलेगा, एक स्क्वायर का शेप मिलेगा। ओके हैविंग P एंड Q हैज टू एडजेसेंट वर्टिसेस। P और Q जो रहेगी वो क्या रहेगी, टू वर्टिसेस रहेगी। क्या रहेगी, एडजेसेंट वर्टिसेस। ओके चलो आ जाओ फटाफट देख लेते हैं इसे भी। X, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ओके ये आपका O 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से यहाँ नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, क्लियर। चलो अब आपको क्या बताना बेटा, P और Q पॉइंट को। तो फटाफट से चलो P और Q पॉइंट देख लो। P और Q पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे, देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 and 1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2 and 1। तो फटाफट से इन्हें प्लॉट कर दो ग्राफ पर। सबसे पहले तो x कोऑर्डिनेट -3 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा भाई, ये तो माइनस का x हो गया, और ये y हो गया, ये माइनस का y हो गया, और ये प्लस का x हो गया। ओके क्लियर है। अब -3 मतलब कि x एक्सिस नेगेटिव कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3 ये रहा, -3 and 1, -3 1 का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर। ओके क्लियर है भाई, -3 के ऊपर और 1 के सामने जस्ट। चलो Q क्या है आपके पास 2 and 1, x एक्सिस पॉजिटिव 2 का है ये रहा, और 1 का है ये रहा, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा इन दोनों को आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये तो हो गया आपके पास P और ये हो गया आपके पास Q। Q के कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास 2 1, और P के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास बेटा -3 and 1। ओके क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसके एडजेसेंट एक वर्टिसेस बनाना है। ओके तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो यहां पर है आपके पास -3, ओके क्या है बेटा -3, क्लियर, और इधर क्या है बेटा आपके पास 2, तो -2, तो फाइनली -3 तो 2, तो फाइनली क्या मिलेगा, ये 5, -5। ओके तो -5 मतलब कि 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। कितने का बेटा, 5 पॉइंट्स का। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो क्या देखोगे, 1 2 3 4 5। ओके क्लियर है। तो बेटा यहां से क्या कंडीशन हो सकती है, नीचे की तरफ भी 5 पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, ऊपर की तरफ भी 5 पॉइंट का डिफरेंस जा सकता है। तो आ जाओ फटाफट से देख लो, 1 1 2 3 4 and 5, मतलब कि यहां पर, यहां से देखते हैं तो हम 1 2 3 4 5, मतलब कि यहां पर इन दोनों को मिला दो तो ये लीजिए, ये PQ, ये बना दीजिए R, और ये बना दीजिए S। तो R के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा आपके 2 - 4,
और s के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे बेटा वो रहेंगे आपके -3 एंड -4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बेटा इसी तरह से इसके जस्ट ऊपर भी पॉसिबिलिटी है, तो 1 2 3 4 5, ये लो 5 पॉइंट्स का डिफरेंस यहीं आ रहा है, तो ये लीजिए यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी यही मिलेगा, तो ये लीजिए, इन दोनों को भी मैच कर दीजिए। ओके, तो इसे दे दीजिए टी और यू नेम, तो यहाँ पर टी और यू नेम दे देते हैं हम। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा 2 एंड 6, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके -3 एंड 6। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर जो आपको शेप मिल रहा है, ये शेप कैसा मिल रहा है, स्क्वायर शेप मिल रहा है, ये शेप कैसा मिल रहा है, स्क्वायर शेप मिल रहा है। जब आप इन्हें स्केल से प्लॉट करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर शेप मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर हमसे ये भी पूछा गया था ना कि और कितने पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, तो देखो ये कोऑर्डिनेट और ये और ये, मतलब कि यू टी और एस आर के जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो भी क्या है, इसके पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, हम हो गया नोट, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले बेटा, चलो आयो 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन पर बोला गया आपको द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट का आपको डिस्टेंस बताना, p -4 3 फ्रॉम द y एक्सिस इज, मतलब कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p का डिस्टेंस y एक्सिस से। तो चलो पहले तो पॉइंट p को प्लॉट करो कि पॉइंट p कहाँ है। ओके, फिर हम इसका डिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास ओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर नेगेटिव में भी आ जाओ। ओके, क्लियर है, तो चलो अब बेटा यहां पर आपको क्या करना है, -4 और 3। -4 कहाँ है, यहाँ है, और 3 कहाँ है आपके पास, ये रहा, मतलब कि यहाँ। ओके, तो ये लीजिए -4 और 3 इस तरह से मिलेगा, मतलब कि ये p है आपका -4 और 3। ओके, अब आपको डिस्टेंस फ्रॉम कहां से बताना है, y एक्सिस से। y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा p पॉइंट का, अरे भाई p पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, -4 ही तो होगा भाई। ये y एक्सिस क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ओके, तो यहां से y एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, -4। अब मुझे ये बताओ क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। मतलब कि आपको यहां से डिस्टेंस क्या मिल रहा है, -4, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट साइन क्या होगा आपका 4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा 4 होगा। -4 कभी भी मत लगाना, क्योंकि अगर -4 पर आपने करेक्ट किया तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, श्योर है वहां पर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो 3 तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, 5 डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, बचे ये दोनों। अब ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रीजन है कि डिस्टेंस को हम नेगेटिव में कभी नहीं लिख सकते हैं। कभी ये बोला है क्या, दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस -780 किलोमीटर है, कभी बोला है क्या ऐसा, नहीं। उल्टे कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, इसलिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, चले आगे बेटा। चलो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क फटाफट इसे नोट करो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी का डिस्टेंस बताना आपको एक्स एक्सिस से। देखो ओरली सॉल्व हो रहा है, ये तो ओरल ही सॉल्व हो रहा है, फटाफट से नोट कर लो, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है बेटा एक। चले आगे आ जाओ फटाफट, ये क्वेश्चन अच्छा है। द पॉइंट -5 2 एंड 2 -5 इज इन, ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट मतलब कि मान लीजिए इसे P नेम दे दो और इसे Q नेम दे दो। ओके, P और Q पॉइंट के क्या कंडीशन होगी, क्या ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में होंगे, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड ये जो है पॉइंट Q ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो चलो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया है क्वाड्रेंट का नॉलेज, ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं हम, P पॉइंट ले लेते हैं -5 एंड 2। ओके, नेमिंग दे देते हैं इन्हें हम 2 एंड -5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बेटा यहां पर हम अभी पता कर लेते हैं
फटाफट से देखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब यहां पर मुझे फटाफट से बता दो, क्या बताओगे बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पॉजिटिव होंगे। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा जबकि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ओके, क्लियर है? तो देखो P जो पॉइंट है, ये P पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, चलो Q को देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। देखो फटाफट से, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ। तो देख लो सेकंड एंड फोर्थ का है, नहीं सेम क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड और थर्ड में नहीं, ये सेकंड में लेकिन ये तो फोर्थ में है। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो ये P पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जबकि Q पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्या आपको P पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है? नहीं, P पॉइंट तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस आपको एकदम इजीली इन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ग्राफ पर जैसे ही आप प्लॉट करोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो फटाक से नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले बेटा, आ जाइए। प्लॉट द पॉइंट 3, 4 ऑन ए ग्राफ पेपर। अब इस ग्राफ पेपर पर आपको इसे प्लॉट करना है, तो फटाफट से देखो, काफी अच्छे से पता है आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, तो आता है ना? फटाफट से प्लॉट कर लो इसे बेटा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। एज इट इज यहां पर भी। क्लियर बेटा? अब चलो, अब आपको क्या करना है, यहां पर जो पॉइंट दिया है इसे इस पर प्लॉट करना है। तो बेटा इसे हम मान लेते हैं पॉइंट P, और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे आपके? 3, 4 यहां पर गिवन है। अब 3 और 4 पुट कर दो बेटा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जहां पर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहां होगा हमारा? राइट हैंड साइड में। मेरे तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन आपके राइट हैंड साइड में होगा अगर मैं इस तरह से टर्न हो जाता हूं। ओके, तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 3 कहाँ है? यहाँ, ये लीजिए। और y एक्सिस 4, पॉजिटिव 4 कहाँ है? यहाँ है, इस तरह से। ओके, तो ये पॉइंट P है, ये मिला आपको 3 एंड 4, तो इन्हें मैच कर दो इस तरह से। क्लियर बेटा? अब आपको पता है, क्या पता है भाई? एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये तो आपको पता है ना। एक्स कोऑर्डिनेट की बात आती है एब्सिसा है, वाई कोऑर्डिनेट की बात आती है ऑर्डिनेट है। बस आपको पी पॉइंट प्लॉट करना था, ये लीजिए पी पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके क्या है? 3 एंड 4। ओके, क्लियर है बेटा? चले आगे, आ जाओ। यहां पर ये क्वेश्चन दिया है मैं, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड आल्सो स्पेसिफाई द क्वाड्रेंट्स और कोऑर्डिनेट्स इन विच दे लाइज। मतलब कि पहले तो हमें इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद में हमें बताना है कि कौन से एक्सिस पर मिलेंगे या कौन से क्वाड्रेंट में है। ओके, तो आ जाओ फटाफट देख लो। ओके, क्लियर है बेटा? अब यहां पर आपको प्लॉट करना है, ठीक है? तो चलो 1 बाय 1 हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए, 2 एंड 5। 2 कहां है? ये रहा आपका, और 5 कहां है? ये रहा, मतलब कि 2 के ऊपर और 5 के सामने।
ये लीजिए, ये हो गया आपका ए पॉइंट 2 and 5। ओके, इसे मिला देते हैं हम इस तरह से, ये लो। ओके, क्लियर है। चलो सेकंड देखो आप, बी -5 और -7। -5 कहाँ है? अच्छा -7 है, तो इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा बेटा हमने, क्योंकि 6 तक ही लिया हुआ है, तो -7 कर दे, यहाँ तो 7 ही आएगा, +7। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, माइनस, ये भी +7 आएगा, ये -7 और इधर भी -7। ओके, क्लियर है। चलो आ जाओ, -5 और -7। -5 कहाँ है? ये रहा, और -7 कहाँ है? ये रहा, ये लीजिए, -5 और -7 इस तरह से, ये बी पॉइंट, -5 -7। क्लियर। चलो थर्ड देखो, सी। सी क्या आपके पास? 3 -2, 3 -2, ये रहा 3 और ये रहा -2, ये रहा 3 और ये रहा -2। ओके, तो ये जो पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट कौन सा है आपका बेटा? ये पॉइंट है सी, 3 and -2। ये लीजिए, डी क्या है आपका? 0 5। एक्स एक्सिस 0 कहाँ होगा? यहाँ होगा। वाई एक्सिस 5, मतलब कि ये पॉइंट क्या है आपका? डी, और डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 0 and 5। चलो फिर देखो आप ई को, ई कहाँ है? 5, x5 ये रहा, और y0 ये रहा, मतलब कि ई के कोऑर्डिनेट्स है आपके 5 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये है, तो बेटा आ जाओ, बिल्कुल देख लो। एक मिनट, थोड़ा सा हमने गलती कर दिया बेटा। क्या गलत किया हमने यहां पर? क्योंकि ये -7 है, जबकि हमने तो ये +7 ले लिया। ठीक है, इसको चेंज कर लो आप, इसको चेंज कर लो। अच्छा, सारे गायब हो गए क्या? एक मिनट। चलो ये रहा, इसको चेंज कर लेते हैं, ये बी वाले पॉइंट को, क्योंकि देखो सी पॉइंट ये रहा हमारे पास, ई पॉइंट है, ए पॉइंट है, डी पॉइंट है। ओके, बी पॉइंट को देख लेते हैं। 5, माइनस का 5 कहाँ है? ये रहा, और माइनस का 7 ये रहा, मतलब कि इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका? बी, -5 -7। ये लीजिए, हमने +7 सोचा था, इसलिए +7 ऊपर ले लिया था। ओके, क्लियर है। चलो अब आपको बेटा इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से एक्सिस में, सॉरी पॉइंट्स आपको गिवन है, कौन से एक्सिस पर है या कौन से ये क्वाड्रेंट में, ये बताना है। तो एक ही बात करते हैं, एक है आपके पास 2 and 5, तो 2 और 5 दोनों पॉजिटिव है बेटा, दोनों पॉजिटिव है। देखो दोनों पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बी की बात करते हैं, दोनों नेगेटिव, -5 और -7। जब दोनों ही नेगेटिव है तो ये कौन से में होंगे बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ये रहे थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, सी देखो फटाक से, सी के क्या है? 3 -2। एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो फटाक से, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा ये आपको। ओके, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 and 5, 0 और 5। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ है? यहाँ है, और 5 कहाँ है? यहाँ, मतलब कि ये किस पर होगा? वाई एक्सिस पर होगा। डी पॉइंट किस पर होगा बेटा? वाई एक्सिस पर। ओके, चलो ई की बात कर लेते हैं। ई क्या है हमारे पास? 5 0, 5 0। ये किस पर होगा? ये एक्स एक्सिस पर होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो x5 y0, x5 ये रहा, और y0 कहाँ है? यहाँ है, तो ये किस पर है? x एक्सिस पर है। ओके, तो बेटा यहां पर हमसे ये क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन में बोला था कि जो पॉइंट्स है आप पहले इन्हें ग्राफ पर प्लॉट कीजिए, और प्लॉट करने के बाद बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से एक्सिस में है। तो हमने ये सारे पॉइंट्स को बताया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एक्सिस पर है। ओके, चलिए आगे, नोट कर लिया ये फटाक से। चलो अब यहां पर बेटा आपके पास क्वेश्चन है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, और जस्टिफाई। जे, इसको जे कर लो। ओके,
राइट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें जो ये स्टेटमेंट्स गिवन है इन स्टेटमेंट में बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में हमें ये इनका आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट -20 लाइज द सेकंड क्वाड्रेंट। अरे भाई अभी हमने क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन किया, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, यही होता है। तो अब देखो आपसे क्या बोला गया है, -2 और 0, -2 और 0, -2 और 0, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे? हाँ या ना? -2 और 0 सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा -2 तो यहां रह जाएगा आपका, और 0 तो यहां होगा, मतलब कि ये तो एक्स एक्सिस पर होंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। सो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है बेटा, ये फॉल्स है। समझ में आया? क्यों? आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो इसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में, जबकि नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर देखो y कोऑर्डिनेट तो 0 गिवन है और x कोऑर्डिनेट -2 गिवन है। जब y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो यहां आएगा, x कोऑर्डिनेट 2 है माइनस का तो यहां आएगा। तो ये जो है माइनस के x एक्सिस में है, किसमें है बेटा? नेगेटिव x एक्सिस में। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, फॉल्स। चलो इसे देख लो, 2 एंड -2 का मतलब हो गया बेटा प्लस माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो किस में होगा बेटा? ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, -1 एंड 2 ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, क्या ये एक ही क्वाड्रेंट में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है ये, और ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। सो ये भी क्या है हमारे पास? फॉल्स है। क्या है बेटा? ये फॉल्स है। ओके, चलो फिर देखते हैं। The coordinates of a point whose coordinate is -1/2 and abscissa is 1 are -1/2 and 1। आपके पास कोई पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट -1/2 होगा? जहां पर एब्सिसा आपकी 1 और 1 आर। क्या इनमें आपको एब्सिसा 1 नजर आ रही? क्या हमेशा पता है ना आपको कि पीछे वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो तो y एक्सिस को शो करता है, आगे वाला कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस को शो करता है। और एब्सिसा का नेम आते ही किस पर बात जाती है? x एक्सिस पर, जबकि x एक्सिस तो यहाँ पर -1/2 है, और यहाँ बोला गया है कि एब्सिसा 1 होनी चाहिए। है क्या 1? नहीं है, -1/2 है। सो बेटा ये भी क्या है आपके पास? फॉल्स है। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट का आंसर दो फटाफट से। ए पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। हमारे पास कोई पॉइंट है और वो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है, उसका जो डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस से। तो क्या उसके कोऑर्डिनेट्स आर 0 1 होंगे? अगर आपके पास कोई पॉइंट है x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है 1 यूनिट के डिस्टेंस पर, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस से के कोऑर्डिनेट्स 0 1 होंगे? नहीं होंगे, 1 0 होंगे। तो ये भी क्या है बेटा? फॉल्स है। ये भी क्या है आपके पास? फॉल्स। चलो फिफ्थ का आंसर दो फटाफट से। -1 एंड 3 इज ए पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अरे भाई -1 और 3 थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे क्या? नहीं होंगे, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव होता है, y एक्सिस पॉजिटिव होता है, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं। सो ये भी क्या है आपका? फॉल्स है। तो बेटा यहां तो आपको सारे ही फॉल्स मिले, यहां तो सारे ही फॉल्स मिले। तो ये जितने भी हमारे पास ऑप्शंस थे सारे क्या हैं? ये फॉल्स है। ओके, रीजंस के बारे में डिस्कशन किया था, तो रीजंस हमने इनको साथ में साथ एक्सप्लेन किया है कि क्यों, क्योंकि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता। ओके, यहाँ पर एब्सिसा 1 बताई गई है, जबकि एब्सिसा तो -1/2 है, क्योंकि फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस को शो करता है, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट है 0 एंड 5 1 -3 XYZ कुछ भी ले लीजिए, तो ये फर्स्ट वाले जो कोऑर्डिनेट्स देख रहे हो ना, ये फर्स्ट वाले ये हमेशा x एक्सिस को शो करेंगे और ये सेकंड वाले हमेशा y एक्सिस को शो करेंगे। ओके, क्लियर है? फटाक से नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट करो, टाइम काफी ज्यादा हो गया बेटा, 44-45 मिनट समथिंग हो गए, जल्दी करो। यहां पर दिया हुआ है आपको, प्लॉट द फॉलोइंग
पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर। यहाँ पर आपके पास पी क्यू आर एस ये पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है और कौन सा फिगर बन रहा है, किस शेप का फिगर बन रहा है उसका नाम देना है। चलो कर लेते हैं ये भी काम हम फटाफट से बिना देर किए हुए। जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एज इट इज नेगेटिव में। ओके इसी तरह से इधर भी। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बेटा आपको यहां पर ये जो पॉइंट्स गिवन है ना, इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको प्लॉट करना है। इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले देखो पी पॉइंट -3 एंड 2, -3 कहाँ है, यहाँ है, और 2 कहाँ है, यहाँ है। तो ये लीजिए, ये हो गया आपका पी पॉइंट -3 एंड 2। ओके चलो सेकंड देखो Q -7 -3, -7 एक्स कोऑर्डिनेट -7 ये रहा, और -3 -3 -7 -3, मतलब कि यहां पर Q कोऑर्डिनेट -7 -3। ओके क्लियर है। चलो R पर चलो फटाफट से, 6 -3, 6 एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -3 है, तो पॉजिटिव 6 ये रहा और नेगेटिव 3 -3, तो ये रहा, मतलब कि ये मिलेगा हमें यहां पर। ओके इसे क्या नेम दे देते हैं बेटा, हम इसे नेम दे देते हैं हम R 6 -3। ओके S2 2, ये 2 और 2 ये लीजिए 2 2, ये S। अब आपको पता है इसे किस तरह का शेप बन रहा है, ये मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं। ये लीजिए आपको ये शेप मिल रहा है, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो अब ये शेप कौन सा है, एक्सप्लेन करने की नीड है क्या, बिल्कुल नहीं है। फटाफट से इसका आंसर लिखो और सॉल्व कर दो। अब तो कुछ भी नहीं करना है आपको, देखो P Q R S सारे पॉइंट्स हो गए, शेप का नाम ही तो लिखना है, ये तो आप लिख सकते हो। क्लियर है। तो बेटा ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करें। ओके तो बेटा ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत ही इजी, एक तरह से मैं तो कहूंगा कि फ्री ऑफ, बिल्कुल फ्री मार्क्स है इस तरह के क्वेश्चंस के। बस आपको समझ में ये आना चाहिए कि प्लॉटिंग क्या है एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट्स क्या है, किस तरह से प्लॉट किया जाता है, क्वाड्रेंट्स क्या है, इन चीजों का अगर आपको नॉलेज है तो काफी इजीली आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके क्लियर है। किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट बेटा आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सारे बेल आइकन के थ्रू मिलेंगे। ओके तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। ओके बाय।